कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? अब ये बार बार पिछले 1 महीने से बीजेपी ने भी कहना चालू मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे, लेकिन 5 साल में, हर 5 साल में मंदिर वहीं बनाएंगे। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बन सकता। हम सब लोगों को आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अंदर रामलला जी के दर्शन करके एक असीम शांति का अनुभव हुआ। बहुत अच्छा लगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना भव्य और अच्छा सुंदर मंदिर बन के तैयार हुआ है। और मैंने भगवान से प्रार्थना की सबकी सुख शांति के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए, और भारत देश बहुत तरक्की करे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो में। राम मंदिर के विरोध में नानी की कहानी सुनाने वाले, बीजेपी से राम मंदिर की तारीख पूछने वाले और ये कहने वाले कि मंदिर से विकास नहीं होता, उन्हीं अरविंद केजरीवाल को आज राम मंदिर में दर्शन कर बहुत सुकून मिला है। केजरीवाल की आस्था का सम्मान है, लेकिन सवाल पब्लिक का है कि क्या केजरीवाल को अयोध्या नरेंद्र मोदी की वजह से आना पड़ा? क्या देश भर में राम लहर देखकर राम भक्त मोदी के सामने केजरीवाल अयोध्या तक पहुंचने के लिए मजबूर हो गए? केजरीवाल पहुंच गए तो राहुल, अखिलेश, उद्धव किस धर्म संकट में है? चॉइस उनका निजी है, लेकिन चूंकि वोट बैंक का सवाल उठा है, इसलिए मैं पूछ रही हूं कि धर्म संकट क्या है अयोध्या जाने में? मोदी है तो मुमकिन की बात। बीजेपी की थियोरी को आज एक और बल मिला जब कतर से 8 में से 7 भारतीय आज वतन वापस आ गए। ये वो हिंदुस्तानी हैं जिन्हें कतर में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सजा पलट गई, लोग सुरक्षित घर वापस आ गए। बीजेपी ने इस पर एक तस्वीर भी ट्वीट की है, उसमें लिखा है, मोदी है तो मुमकिन है। उधर कतर से रिहाई और अयोध्या का मंदिर मुमकिन हुआ तो अब अरब का अयोध्या भी मुमकिन हो रहा है। अबू धाबी के इकलौते हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। कल अबू धाबी में अहलान मोदी कार्यक्रम है। दुनिया भर की मीडिया अबू धाबी में पहुंच रही है। सवाल पब्लिक का है कि मोदी जिस काल चक्र के बदलने की बात कर रहे हैं, क्या वो सामने दिख रहा है? जैसे 2024 के चुनाव के पहले केजरीवाल और उनके साथी भगवंत मान अयोध्या हो आए, क्या मोदी की वजह से चुनाव के पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी अयोध्या मुहूर्त निकाल पाएंगे? अयोध्या से अरब की अयोध्या तक मोदी से मुमकिन है? 2024 चुनाव से पहले और क्या क्या होने वाला है? यही है आज सवाल पब्लिक का। कतर से रिहा होकर ये जो 7 भारतीय वतन लौटे हैं, एक किसी निजी वजह से नहीं आ पाए। इन भारतीयों को 26 अक्टूबर 2023 को मौत की सजा सुनाई गई थी। 3 दिसंबर 2023 को कतर के शासक ने नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई दोनों। 27 दिसंबर 2023 को इनकी मौत की सजा माफ कर दी गई। आज 12 फरवरी को सभी भारतीय कतर की कोर्ट से रिहाई का आदेश पाकर भारत लौट आए। शायद भारत की कोर्ट में भी अगर ये केस होता तो इसका निपटारा इतना सुपरफास्ट नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को कहने में किसी कूटनीति के विशेषज्ञ के मदद की जरूरत नहीं कि ये मोदी सरकार की वजह से मुमकिन हुआ है। सुनिए रिहा होकर भारत लौटे इन भारतीयों का ये बयान। डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से
ये पॉसिबल हुआ। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन। We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. कतर से रिहा होकर लौटे भारतीय इस बात की तस्दीक करते हैं कि कहीं ना कहीं, और ये उनका कहना है, अरब में मोदी कूटनीति का जलवा है और ये जलवा दिख रहा है देश भर को, दुनिया भर को। अब जब अरब में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन अबू धाबी में होगा, जब वहां अल्हान मोदी यानी हेलो मोदी की गूंज होगी, तब फिर अरब में मोदी मोदी सुनाई पड़ेगा। लेकिन भारत में क्या हो रहा है ये भी देखना जरूरी है। मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन तो किया, तो सोनिया गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक इसीलिए नहीं गए क्योंकि उनके मुताबिक वो मोदी का कार्यक्रम था, एक राजनीतिक कार्यक्रम था। अब ये मोदी का कार्यक्रम था या फिर उन्हें मुस्लिम वोट बैंक का डर था, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा यूपी आ रही है, फिर भी अयोध्या का रूट नहीं लगा हुआ है और अखिलेश यादव यूपी की विधानसभा तक में ये सिर्फ कह पाए हैं कि जब भगवान बुलाएंगे तो चले जाएंगे। सुनिए पिछले हफ्ते इस बात को लेकर कैसे योगी आदित्यनाथ ने यूपी के विधानसभा में अखिलेश यादव को घेर लिया था। शिव की पूजा करके हम लोग जरूर जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे और आप मुझे भी जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। आपके बुलाने पर नहीं जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। हर क्षेत्र में राम राम का ही संबोधन होता है, लेकिन अयोध्या नहीं जाना है क्योंकि वोट बैंक पे असर पड़ जाएगा। तो वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। अखिलेश और राहुल गांधी अयोध्या मुहूर्त नहीं निकाल पाए हैं, कम से कम अब तक। लेकिन सवाल यह है कि आगे जाकर क्या करेंगे, कब जाएंगे, इस पर भी कोई कह नहीं रहा कि कब होगा, कैसे होगा। सवाल यह है कि इस वक्त की राजनीति में कहीं ना कहीं दोनों को एक असमंजस है। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने वाले अरविंद केजरीवाल आखिरकार अयोध्या पहुंच ही गए। सुनिए आज क्या कहा उन्होंने। अंदर रामलला जी के दर्शन करके एक असीम शांति का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना भव्य और अच्छा सुंदर मंदिर बनके तैयार हुआ है। केजरीवाल जी को राम मंदिर में सुकून मिला, अच्छी बात है, लेकिन सबको याद आ गया कि कैसे केजरीवाल ने राम मंदिर के विरोध में अपनी नानी की कहानी सुनाई थी। चलिए देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक का असर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर बने राम मंदिर के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी हैं जो संसद में बाबरी जिंदाबाद कहते नजर आते हैं। राम मंदिर को 17 करोड़ मुसलमानों के विरोध का नैरेटिव रखने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं ओवैसी जी, ये भी सुन लीजिए। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है
और रहेगी बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, केजरीवाल राम लहर समझ गए, लेकिन क्या राहुल अखिलेश को मुस्लिम वोट बैंक का डर सता रहा है? सवाल नंबर 2, देश भर में राम लहर से लेकर अरब के हिंदू मंदिर तक क्या नरेंद्र मोदी असंभव को संभव कर रहे हैं? सवाल नंबर 3, बाबरी जिंदाबाद कहने वाले ओवैसी क्या राहुल अखिलेश का मुस्लिम वोट बैंक छीन लेंगे? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश त्रिपाठी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है रवि श्रीवास्तव जी को, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। रवि श्रीवास्तव जी, नानी की कहानी का क्या हुआ? आज अरविंद केजरीवाल जी को इतना सुकून मिला, वो तो कहते थे ये डेवलपमेंट का कोई नैरेटिव नहीं है, जहां पर रामलला होने चाहिए वो किसी मस्जिद की जगह नहीं हो सकते। आज ये चेंज ऑफ हार्ट कैसे हो गया? इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया रवि श्रीवास्तव जी? नहीं, हृदय परिवर्तन की कोई बात ही नहीं है। कोई राजनीतिक यात्रा पे तो गए नहीं थे, वो तो अपनी व्यक्तिगत यात्रा पे गए थे, अपने परिवार को लेकर के, अपने साथी मुख्यमंत्री के परिवार को लेकर के। वहां पे जाके उन्होंने भगवान के दर्शन किए और वहां पर उन्होंने ना जाने से पहले कोई बयान दिया था, ना वहां पर कोई बयान दिया। लौट के आने के बाद दिल्ली में जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि जब मैं 22 तारीख को मैं नहीं आ सका था क्योंकि वो मेरे लिए व्यक्तिगत निमंत्रण था। ये निमंत्रण तो मैंने तभी कहा था कि मैं अपने परिवार के साथ में रामलला के दर्शन करने आऊंगा, तो वो अपने परिवार के साथ वहां पे पहुंच गए। अब इसको आप बैठ के अपनी राजनीति करिए कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये वोटों की पॉलिटिक्स हो रही है, ये तो आपकी इच्छा है, आपका काम ही है यही कि हर एक को मंदिर मस्जिद में उलझा के रखने का। ऐसा तो अरविंद केजरीवाल ने कभी किया ही नहीं है। वो तो सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, वो तो हनुमान चालीसा रट रहे थे जब सेकंड टाइम उन्होंने सीएम पद की ओथ ली थी। उन्होंने तो मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए भी काम किया है। वो गुरुद्वारे में जाके भी कर सेवा करते हैं, पंगत पे करते हैं, ग्रंथियों का सम्मान करते हैं। वो तो चर्च में जाकर के फादर से भी मिलते हैं। वो तो सेकुलर है, ट्रूली सेकुलर है। और अपनी जो आस्था है वो जब आवश्यकता पड़ती है, जब भगवान बुलाते हैं तो वो उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं और वो वहां चले गए। इसमें कोई सॉफ्ट हिंदुत्व, रवि श्रीवास्तव जी आप रवि श्रीवास्तव जी, मतलब आप जो केजरीवाल जी को सपोर्ट करते हैं अच्छा भी लगता है, आप तहे दिल से सपोर्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा मैं आपको करेक्ट कर दूं कि वो जो साउंड बाइट है ना, वो दिल्ली में नहीं थी, अयोध्या में थी। अब आप ये बता दीजिए कि वो पॉलिटिकल हुई या स्पिरिचुअल हुई, ये आप जब तक सोचे इसके बारे में। मैं राकेश त्रिपाठी जी से पूछती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, सवाल 22 जनवरी को जाना या 12 फरवरी को जाना नहीं है, ये भी नहीं है सवाल कि आप अपने परिवार के साथ गए या आप अपने एमएलएस के साथ गए, ये भी सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आपको तो मुद्दे से ही प्रॉब्लम थी कि जहां एक मस्जिद है, किसी मस्जिद को गिराकर वहां रामलला नहीं जा सकते और वहां पर तो किसी अस्पताल को बनाना चाहिए था। आज वही रामलला के दरबार में गए। ये कौन सी मजबूरी है? या फिर ये वोट बैंक की मजबूरी है, या फिर ये हृदय परिवर्तन है, या फिर ये सडन आस्था जो है वो चुनाव देखकर उनके दिल में आ गई है? नविका, भारतीय जनता पार्टी ने एक स्लोगन दिया था, नारा दिया था, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाँ, अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में यह बदलाव मौसमी है, ये चुनाव देख करके है, लेकिन यह वास्तविकता है कि इस देश में एक बड़े बदलाव की आज रूपरेखा पूरी दुनिया देख रही है। भारत में इस समय आजादी का अमृत काल चल रहा है। इस आजादी के अमृत काल में कैसे सनातन का उत्कर्ष काल है, ये अयोध्या के राम मंदिर से लेकर के अबू धाबी के विशाल मंदिर तक दिखाई पड़ रहा है कि कैसे भारत की आज आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई है, भारत का स्वाभिमान उठ करके खड़ा हुआ है। और इसको आज सब समझ रहे हैं। जनमन के इस स्पंदन को जो नहीं समझ पाएगा, उसको जनता की राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल के अंदर यह हृदय परिवर्तन जनता के इसी स्पंदन को देख करके हुआ है।
वरना हमने देखा है कि किस तरह से आपने तमाम सारे उदाहरण गिनाए उनके बयानों के, नानी के बयान तक। मैंने संजय सिंह का भी वो बयान देखा है जब राम मंदिर के लिए फैसला हो गया, राम मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। आज मैं अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से सुन रहा था कि बड़ा दिव्य और भव्य मंदिर बना है, लेकिन इनके साथी संजय सिंह लगातार मंदिर के निर्माण में भी तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करके इस पर विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे थे। मैंने मनीष सिसोदिया को भी वो बयान देते हुए देखा है कि यहां पर पुस्तकालय बना दो, विश्वविद्यालय बना दो, और कुछ लोग तो यहां पर शौचालय बना दो, इस तरह के सुझाव लेकर के भी खड़े हो रहे थे। देखिए, सच ये है, ये जो सेकुलरिज्म का एक फर्जी ताना बाना बुना जाता है ना, इस सेकुलरिज्म के ताने बाने ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सच ये है कि भारत का स्वभाव सर्वधर्म समभाव का है, सबको साथ लेकर चलने का है। यह धर्मनिरपेक्षता जो ढोंग है ना, आप धर्म के विरुद्ध, आप जैसे भी कह रहे मंदिर मस्जिद में उलझाना, मंदिर मस्जिद उलझाती नहीं है, मंदिर मस्जिद सुलझाने का काम करती है, समाधान देने का काम करती है। वो जो परेशान है, जो पीड़ित है, वो अपने आराध्य की जब शरण में जाते हैं ना, तो उन्हें सुकून मिलता है। इस बात को समझना होगा। मैं मनोज यादव जी आपसे पूछना चाहती हूं, अब कतर जैसे देश से हमारे 8 वेटरन नेवी वालों को प्रधानमंत्री मोदी ले आए। अबू धाबी में 27 एकड़ का मंदिर बन रहा है, वहां हेलो मोदी का कार्यक्रम हो रहा है। वहां किसी को टेंशन नहीं हो रही। वो मुस्लिम प्रधान देश है पूरे मिडिल ईस्ट में, वहां किसी को मंदिर बनने की टेंशन नहीं है। मंदिर बनने की टेंशन यहां हो गई है। इस देश में जो हिंदू धर्म का जो घर है, वहां टेंशन हो गई है। राहुल गांधी को टेंशन हो गई है, अखिलेश यादव जी को टेंशन हो गई है। अखिलेश यादव जी ने कहा जाएंगे अयोध्या पर तब जाएंगे जब बुलावा आएगा। अब राम जी के दिल से इतने दूर हो गए हैं अखिलेश जी के, बुलावा ही नहीं आ रहा, या फिर कहीं वोट बैंक का डर है? सवाल आज पब्लिक यही पूछ रही है। नाविका जी नमस्कार। और मैं सब लोगों को सुन के ये महसूस कर रहा हूं कि राम जी पे असली आशीर्वाद किसका और नकली आशीर्वाद किसका है। अरविंद केजरीवाल जी की बाइट सुनी, सकारात्मकता से भरी हुई बाइट थी। उनको सुकून मिला, अच्छा लगा, आनंदित हुए, परिवार के साथ गए, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। लेकिन नाविका जी, कुछ लोग कल गए थे मंदिर का दर्शन करने, वही मंदिर परिसर में खड़े होके विपक्ष की राजनीतिक दल को कोस रहे थे, यानी कि राम जी का उनको आशीर्वाद 1% नहीं है। क्योंकि ये हमारे वेदों पुराणों में निहित है, लिखा हुआ है कि जिसको ईश्वर ज्ञान आशीर्वाद देता है वो बड़ा संयमित रहता है, उसके अंदर नकारात्मकता छट जाती है, काली घटाओं की तरह हट जाती है और सूर्य के प्रकाश की तरह चमकने लगती है। लेकिन चाहे टीवी डिबेट में हो बीजेपी का व्यक्ति, चाहे भगवान राम के प्रांगण के मंदिर में हो बीजेपी के नेता, और चाहे कोई माइक पे देश का प्रधानमंत्री से लेके सदन में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हो, सब नकारात्मकता से भरे। यानी कि भगवान राम ने इनको श्राप दिया है, आशीर्वाद नहीं दिया कि तुम कर तो रहे हो मेरा काम, लेकिन मेरा इस्तेमाल भी कर रहे हो, और जब इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हारा मति भ्रष्ट कर दूंगा। और जो बात आपने कही कि विदेशों में मोदी जी ने बचा लिया, मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, और कहिए तो कोई अवार्ड भी घोषित करा दूं जनता की तरफ से, वो भी हो जाएगा। लेकिन मुझे याद आ रहा है मोदी तो नहीं आए, और वो पाकिस्तान में बैठा दाऊद इब्राहिम तो नहीं आया, और वो तमाम सारे विजय माल्यास तो नहीं आए जो देश का लाखों करोड़ रुपए लेके नाविका जी गायब फुर्र हो गए। उनको कब मोदी जी लाएंगे जब दुनिया में डंका नहीं देश में डंका बजेगा कि नरेंद्र मोदी ने इस देश के लुटेरे को, इस देश के अपराधियों को अपने देश में वापस ले आए। काला धन ना लाएं, अब वो छोड़ो, वो बात को देखा जाएगा, वो जो दूसरे दल आएंगे वो काला धन लाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी का काला धन है। तो मोदी जी क्यों लाएंगे भाई? मोदी जी तो लाने वाले नहीं, अब विपक्ष के लोग लेके आएंगे। 24 की जो सत्ता बनेगी वो विपक्षी लेके आएंगे काला धन, और 15-15 लाख नहीं, 10 साल में कुछ बढ़ गया है, अब 20-20 लाख आएगा। और कर्जा भी चुकाना है, जो 150 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने ले लिया है राम 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 करके, वो कर्जा लेके पता नहीं किसको दे दिया। इसके बारे में भी हमको आपको बड़ा चिंता करनी चाहिए। इसलिए बीजेपी के प्रवक्ता महोदय, ज्यादा स्पंदन न किया करो। स्पंदन करोगे तो ज्यादा स्पंदन आपको हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। आपके अंदर नकारात्मकता का पूर्ण
रूप से वास है, इसीलिए आप इस तरह की बात करते हो। अगर राम आपके अंदर होते तो कितना प्यार से आप मुझे और सभी लोगों को आमंत्रित करते और अच्छी बात करते। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर राम जी का आशीर्वाद है, ये बात स्पष्ट हो गई। कितना सकारात्मक बोले, कितना अच्छा महसूस किया। और ये सब जाते हैं अब दोबारा। चलिए, इतनी प्यार मोहब्बत इंडिया अलायंस में बनी हुई है, ये सुनकर भी अच्छा लगा। और आप मुझे पता नहीं चेतावनी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब डरना तो मुझे आता नहीं, क्योंकि अब इतने साल पत्रकारिता करके मैं डर तो नहीं सकती। लेकिन राकेश त्रिवेदी जी, मनोज जी ने सवाल कई खड़े कर दिए हैं। काला धन इन्हें याद आ जाता है, राम की बात करो, इन्हें नीरव मोदी याद आते हैं, विजय माल्या याद आते हैं, तारीख इन्हें नहीं याद आती कि कब ये सब लोन हुए थे। और कह रहे हैं कि 24 में इनकी सरकार आएगी, विपक्ष जब आएगा तब काला धन आएगा। अब आप जवाब दे दीजिए इन्हें, नहीं तो फिर मुझे डराने लगेंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये उत्तर प्रदेश में जब सत्ता में थे ना, तो लोगों को डराने का काम करते थे। इन्होंने कई सारे ऐसे गुर्गे पाल रखे थे, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी सरीखे, लेकिन एक एक करके सारे गुर्गों का इलाज आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कर दिया है। तो अब डराने धमकाने की तो ये कल्पना ही छोड़ दे, अब ये किसी को डरा नहीं सकते। अपना चेहरा आईने में देख करके अब स्वयं डर जाया करते हैं कि कितना इनका ये विकृत चेहरा रहा है। मैं तो लोगों के प्रति किस प्रकार का सवाल पूछे, अब अतीक अहमद पर चले गए। नहीं, आपने दुष्यंत कुमार का सीन याद आ गया था मुझे दुष्यंत कुमार की लाइनें याद आ गई। सिलेबस पे आओ, आकाश में कोहरा राम जी ने आशीर्वाद नहीं दिया क्या आपको? आलोचना है। देखिए, आप एक बात समझिए मनोज यादव, हम मंदिर में खड़े होंगे, मस्जिद में खड़े होंगे, गुरुद्वारे में खड़े होंगे, चर्च में खड़े होंगे, हमेशा सच ही कहेंगे। वो सच आपको कड़वा लगेगा। भाई, ये सच नहीं है क्या कि राम भक्तों पर गोली चलवाई? क्या ये सच नहीं है क्या कि अखिलेश यादव वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए अभी तक अयोध्या जाने से परहेज कर रहे हैं? सवाल हमसे पूछते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब हम सवाल पूछ रहे हैं, अरे भाई अखिलेश यादव जी कब मंदिर जाएंगे, तारीख कब तक नहीं बताएंगे? आखिरकार ये तारीख बताइए ना, क्यों डर लग रहा है? आप तो कृष्ण के वंशज घोषित करते हैं ना, लेकिन सच ये है कि उत्तर प्रदेश में गायों को कटने के लिए स्लॉटर हाउस की सबसे ज्यादा परमिशन दी थी आपने। गौओं को कटने देने वाले लोग अपने आप को कृष्ण का वंशज कैसे कहते हैं? आप गांव के हत्यारे लोग हैं, आपने गायों की हत्या की है। और मनोज यादव, इस पाप और श्राप से आपकी पार्टी न बच सकती है, और इसीलिए सदा सर्वदा के लिए सपा हो जाने वाली है, समाजवादी पार्टी हो जाने वाली है। आपका अब उत्तर प्रदेश में कहीं नामो निशान दिखाई नहीं पड़ेगा। और साइकिल तो अंजर पंजर हो चुकी है, साइकिल का पैडल मारने वाला कोई एक साइकिल सवार दिखाई नहीं पड़ेगा। आपकी साइकिल का करियर तो पहले ही उखड़ गया है, हैंडल न जाने किस दिशा में जा चुका है। और मैं फिर कह रहा हूं, आप ये जो पीडीए का राग अलाप रहे ना, पीडीए मतलब पार्टी में केवल डिंपल और अखिलेश, जिसमें अब चाचा शिवपाल और अब चाचा आजम खान के लिए भी अब कोई जगह बची नहीं है। और कितना भी गला फड़ो मनोज यादव, जगह आपको भी मिलेगी। शांति 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 शांति। मैं मनोज यादव जी को एक चीज पर उनके साथ हूं मैं, और उनको मैं वोट देती हूं। वो कहते हैं सकारात्मक हो जाओ, खुद सकारात्मक हो जाइए ना। खुद सकारात्मक हो जाएंगे तो लड़ेंगे नहीं किसी से। खुद सकारात्मक आप हो जाएंगे तो तारीख बता देंगे कि आप और अखिलेश जी कब जा रहे हैं अयोध्या। पर आप खुद सकारात्मक हो नहीं रहे और हमें डरा रहे। मनोज जी, आपसे हमारी यही कंप्लेंट है। लेकिन पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला जी से। तहसीन पूनावाला जी, इंडिया गठबंधन आपका रोज बिखरता टूटता चला जा रहा है। पहले 13 सीट लड़ रही थी आम आदमी पार्टी, अब चंडीगढ़ की 14वीं सीट भी ले ली। पहले 3 और 4 सीटें हो रही थी दिल्ली में, अब सारी ले ली उन्होंने। आपके साथ नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी ने ठेंगा दिखा दिया, अशोक चौहान जी, मिलिंद देओरा जी, बाबा सिद्दीकी सब निकल गए। अब ये बताइए, जितना इंडिया गठबंधन टूटता जा रहा है, राम के मुद्दे पर उतना ही बड़ा धक्का अरविंद केजरीवाल जी ने आपको दे दिया। आप गए नहीं, वो चले गए। अब राम लहर की जो थोड़ी एडवांटेज है उन्हें मिल जाएगी, आपका हाथ फिर खाली रह जाएगा। तहसीन पूनावाला जी, धोखा ही धोखा हो रहा है कांग्रेस के साथ। थैंक यू नाविका जी, मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। आपका मूल सवाल यही है कि विपक्ष के नेता, चाहे वो अखिलेश जी है, चाहे राहुल गांधी जी, अन्य नेता, ये क्यों राम मंदिर अब तक नहीं गए? ये भी माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ये सवाल पूछा। लेकिन ये सवाल मैंने एक भी टीवी चैनल में नहीं देखा
कि वो राम मंदिर के उद्घाटन का इनविटेशन माननीय गृह मंत्री जी को भी मिला था, देश के राष्ट्रपति को भी मिला था, वे क्यों नहीं गए? वे राम भक्त नहीं है? तो ये जो सवाल है, मुझे लगता है ये सवाल का जवाब अखिलेश यादव जी ने दे दिया कि जब भगवान बुलाएंगे तब वे जाएंगे। सवाल ये है, आपने दूसरी बात रखी कि एक मुस्लिम देश के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा और हम सब उसके लिए खुश हैं। मंदिर का उद्घाटन जब मनमोहन सिंह जी भी थे तब भी हुआ था, और ये एक चीज दिखाता है कि मुसलमानों को मंदिर से कोई नफरत नहीं। तो ये जो तुष्टीकरण का भाजपा गलत आरोप लगाती है वो गलत है, क्योंकि मुसलमानों को मंदिर से कोई बैर नहीं है, कोई उनको से प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? जो आपका सवाल है कि वहां जा रहे तो वोट मिल रहा है, राम लहर। अगर माननीय अरविंद केजरीवाल जी गए या माननीय अखिलेश यादव जी गए, राहुल गांधी जी, वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं जाएंगे, वे जाएंगे क्योंकि उनकी श्रद्धा है। वहां जाके वे अपना माथा टेकेंगे, वो भगवान राम में लिप्त हो जाएंगे। उनको बाहर आके बाइट देंगे, पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं। मैंने अरविंद केजरीवाल जी का बाइट सुना, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं की उन्होंने। पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, ये देश की जनता देख रही है। आपका लास्ट सवाल का मैं उत्तर दे देता हूं। ये बात बिल्कुल सही है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मैं खुद उनको आपके शो पे सवाल पूछा कि आज कतार से हमारे जो 8 सैनिक नेवी वेटरन्स हैं वो वापस आ रहे, और उनको बधाई, साधुवाद, मेरे प्रधानमंत्री अच्छा काम किया। लेकिन ये बात आप भी जानते हो नाविका जी, ये घटना हुई है 2022 में। सरकार तब तक नहीं ली जब तक विपक्ष ने आवाज नहीं उठाया, और आपने हमें मौका नहीं दिया आवाज उठाने का। विपक्ष का काम है आवाज उठाने का। अगर हम आवाज नहीं उठाते सरकार नहीं हटती। वरना आप बताइए नाविका जी, 2010 में यही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, नाविका जी मेरी बात समाप्त होने दीजिए। मैं रोज आमंत्रित करती हूँ, बात समाप्त होने दीजिए। आपको अपने चैनल पर मैं रोज आमंत्रित करती हूँ आवाज उठाने के लिए, और आवाज उठाने भी देती हूँ। बाकी कांग्रेस मुझे क्यों बॉयकॉट करती है मुझे बता दीजिए। और दूसरी बात, जो सही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कहा है कि राम के मुद्दे पर उनको निकाल दिया गया पार्टी से। मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम से। अब जिस पार्टी में आचार्य ना रह सके, जो राम भक्त हो वो ना रह सके, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपकी पार्टी वाले खुद कह रहे हैं। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये भी हमारी गलती कि आचार्य जी इनकी पार्टी से निकाले गए। सवाल इनको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी गए, वो पॉलिटिकल नहीं किया इन्होंने। दिक्कत यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया और इनको जो सबक सिखाया, शायद इनकी समझ में नहीं आ रहा है। नवका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल या कोई भी जो राम दर्शन करने जाना चाहते हैं, भगवान राम के सामने जाकर मन बुद्धि सब निर्मल कर लेना चाहते हैं, शुद्ध कर लेना चाहते हैं, तो उन सब का स्वागत होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि किसी का स्वागत नहीं किया गया। मैंने तो चित्र भी देखा कि चंपत राय जी जो न्यास के सचिव हैं, वो खुद उन लोगों के साथ थे। लेकिन सवाल यहां दूसरा है। सवाल ये है कि जब ये चर्चा होगी, जब राम भक्त वहां जा रहे हैं और वो टीवी पर ये बहस देखेंगे इस तरह की कि राम के नाम पर उनके सामने क्या खड़ा करने की कोशिश हो रही। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी कहते हैं, उस दिन का भाषण उनका सुना जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने की जरूरत है, जरूरत इस बात की है कि हम कैसे बेहतर करें एक दूसरे के लिए, मन में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। और दूसरी तरफ क्या होता है, लोग कहते हैं कि देखो राजनीति कर लिया, नहीं विधायकों में भी हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहां राजनीति हो रही थी, प्राण प्रतिष्ठा के भी दिन भी नहीं जाएंगे क्योंकि राजनीति हो रही थी। और कमाल की बात यह है, जो अभी तहसीन भाई ने कही, मैं उसको दोहराता हूं, सचमुच इस देश के मुसलमानों को राम मंदिर से दिक्कत नहीं थी। ये कुछ इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट जो इतिहासकार और जो इस देश में हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, के मोहम्मद साहब ये बात आज से नहीं कह रहे हैं। जब बीबी लाल की अगुवाई में वो आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पर वहां गए थे, तब से कह रहे हैं। अब तो मान जाइए, अब तो ये मानिए कि वो मंदिर अगर इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन नहीं किया होता, इस देश के राम भक्त तो वहां तक कार सेवा करने नहीं गए होते, उसके बाद भी न्यायालय में लड़ाई नहीं लड़ी होती। और उसके बाद जब न्यायालय से निर्णय आया तो नरेंद्र मोदी की सरकार थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, जिसने ढेर सारे स्तरहीन आरोपों के बावजूद क्या क्या कहा गया, अयोध्या की सारी जमीन ले ली, क्या कहा गया, कीमतें बढ़ाकर उस पर पता नहीं कौन कमीशन खा गया, किस तरह का आरोप लगाया गया। और उसके बावजूद कहा गया कि अरे ये तो अधूरे मंदिर में चले जाते हैं। नविका जी, आपने भी दर्शन किया, हम भी दर्शन करके आए हैं, दूसरे लोग भी दर्शन करके आ रहे हैं। मंदिर की संपूर्णता में कहीं किसी को कोई कमी नहीं दिखी। निश्चित तौर पर उसकी भव्यता भी और बढ़नी है
और बहुत कुछ बनेगा, ढेर सारे मंदिर मूर्तियां उसका हिस्सा बनने वाला। लेकिन टीवी की बहस में शर्म नहीं आती लोगों को, वो इस पर भी दूसरे उसके साथ उदाहरण खड़े करते हैं। थोड़ा तो बचिए, अब तो कम से कम बचिए ये कहने से। और बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि ये राम किसी एक के नहीं, राम सबके हैं, लेकिन राम की प्राण प्रतिष्ठा किनकी वजह से हुई है ये देश याद करेगा। आप कड़वाहट मत पैदा कीजिए। अब थोड़ा तो मन बुद्धि। मनोज यादव जी देखिए, एक बड़ी बात कह दी नाविका जी हमारे हर्षवर्धन जी ने। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बात डिबेट में आप भी नकारात्मकता की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा ने समय ने की है, किसी व्यक्ति विशेष ने और इसने नहीं की है, समय काल ने की है। जब उनका समय काल था तब वो आए। आदिकाल से या जब उनके भगवान विष्णु के अवतारों को देखेंगे तो उसका भी समय आया था, और समय समय पे ही भगवान ने अवतरण भी लिया है, तो प्राण प्रतिष्ठा का भी समय निर्धारित था। आप अगर ये बात कहना चाहते हैं कि विपक्ष नहीं जा रहा है तो उसके पीछे राजनीति है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप इन सब बातों में न पड़ें। हम गृहस्थ आश्रम वाले लोग हैं, बीवी बच्चों के साथ जाएंगे। जो अकेले थे वो चले गए, और कल की बस में भी हमने देखा था बेचारे विधायक अपना परिवार लेके आए थे और परिवार नहीं जा पाया। तो ये जो एक ट्रेंड चला रहे हो दो आदमियों का, यूपी और देश वाला, कि आगे नाथ न पीछे पगा, डैश डैश आगे भी कहावत वो नहीं कहूंगा, तो वो वाली मत कहिए। यहाँ पे हम लोग गृहस्थ लोग हैं, बीवी छोड़ के काहे चले जाए भाई? बच्चों के पेपर होने वाले हैं, सब पेपर ऊपर हो जाएंगे तब लेके जाएंगे इत्मीनान से। अब जिनके ना बच्चे ना बीबी ना सवाल ना जवाब, उनका जब मर्जी तब जाए, कोई फर्क पड़ता है उनको क्या? अरे हमें और भी काम है, सब काम करके गृहस्थ। मनोज जी आपने बिल्कुल सकारात्मक का एक नमूना दिखा दिया, देश भर में सबने देखा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी उस पर टिप्पणी करना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन जी नहीं, देखिए नविका जी, मुझे यही लगता है, बीवी बच्चों छोड़ के गए थे आपके प्रोग्राम में, मैंने देखा था। मनोज भाई बड़े आक्रामक रहते हैं, उनको लगता है कि जैसे डिबेट में भी को तो ले जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, सबको ले जाते हैं, परिवार के साथ भी जाएंगे। लेकिन अगर कोई अवसर मिल रहा है तो भगवान के दर्शन करने। हमारे पिताजी तो ट्रेड यूनियन लीडर, हम लोग परिवार के साथ ही जाएंगे। हमारे पिताजी ट्रेड यूनियन लीडर थे, लेकिन वो कहीं जाते थे भुवनेश्वर तो पूरी भी दर्शन करके जाते थे। हर बार माताजी को लेकर नहीं जाते थे, लेकिन हाँ जब अवसर मिलता था तो माताजी को हम लोगों को भी लेकर जाते थे। तो ये कहना कि कोई कहां अकेले गया और किसी ने अपने जीवन व्यवहार में जो तय किया। और फिर से मैं कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ एक मठ के महंत हैं, उनके ऊपर भी भगवान ने मुझसे कहा है अपने पैसे से जाना, सरकारी पैसे से मत जाना। भगवान ने मेरे सरकारी पैसे का मसला नहीं, वहां जो लोग समाजवादियों समाजवादियों से कहा है सरकारी पैसे से मत जाना। जब जाना प्रतिष्ठा के दिन अगर सरकारी पैसे की इतनी इज्जत होती, अगर सरकारी पैसे की इतनी इज्जत होती तो कोई स्कैम भी नहीं होता यूपीए के कार्यकाल में। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, सरकारी पैसा, पत्नी के साथ जाना, सफाई उत्सव में सरकारी पैसा नहीं लगता था, वहां पर सरकारी पैसा नहीं लगता था, वहां अपना पैसा लगता था। वहां भी सह पत्नियों के साथ ही जाते थे, सब लोग वहां सह पत्नी जाते थे। अब राकेश त्रिपाठी जी बता दीजिए, क्योंकि मैं तो खुद इनके हिसाब से अधर्मी हूं, मैं खुद गई थी, अपने पति के साथ नहीं गई, बच्चों के साथ नहीं गई, जाऊंगी जरूर उनके साथ भी, लेकिन मौका मिला तो खुद गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ, तो हम अधर्मी हो गए। धर्म वाले सिर्फ मनोज यादव, राकेश त्रिपाठी। नहीं, हम भी का एक संकट है, क्या है, समाजवादी पार्टी के लोगों के चिंतन में हम अधर्मी हैं। गृहस्थ होना अच्छी बात है। मनोज यादव जी का चिंतन जो है ना, वो समाजवादी पार्टी के उसी मूल चिंतन से जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी का मूल चिंतन में मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, यही दिखाई पड़ता है। बिना परिवार के ये एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं।
वो टिकट देना हो, वो पार्टी में पद देना हो, वो प्रतिष्ठा देनी हो, वो पुरस्कार देना हो, तो मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। लेकिन मैं मनोज यादव जी आपको बता रहा हूं, ये गलतफहमी मत रहिएगा कि आप, आपकी पत्नी और आपके बच्चों को भी सपा में कुछ मिल जाएगा। ये सैफई कुनबे के लिए आरक्षित है, ये मनोज यादव को नहीं मिलेगा कि कोई बाराबंकी के यादव भी है उनको भी मिल जाएगा। अरे वो सैफई वालों को मिलेगा केवल, उनके पत्नी, उनके बच्चे, उनके चाचा, उनके ताऊ, उनके भतीजे, केवल उनको मिलेगा। ये सैफई परिवार के अलावा मनोज यादव कितना भी गला फाड़ो, कितना भी चीखो चिल्लाओ, कितनी भी कोशिश करो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, रिड़ियाओ, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप गलतफहमी में हो। भारतीय जनता पार्टी तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं खुदा ना खास्ता गलती से वो जो समय कह रहे थे ना, समय से अगर कहीं मनोज यादव जी आप तो MBBS हो गए, मियाँ बीवी बच्चे सहित, मियाँ बीवी बच्चे सहित, उसके बाद उसके ज्यादा तो आप जाते नहीं है। पता नहीं कल को आपको MLA की टिकट मिलेगी तो शायद आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आपकी पत्नी को टिकट नहीं मिला तो आप शायद चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। लेकिन संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल पूछ रहे हैं, और रवि श्रीवास्तव जी इसका जवाब दीजिएगा। कभी नानी जी को के बहाने प्रभु राम के मंदिर का विरोध करने वाले अरविंद केजरीवाल आज अचानक इतने सकारात्मक हो गए, कहीं ये 2024 का डर तो नहीं है? नानी की कहानी आपको याद रही, मगर मोदी जी के 15 लाख रुपए भूल गए, 2 करोड़ नौकरियां भूल गए मान्यवर आप, वो याद नहीं आया आपको। नानी की कहानी बहुत अच्छी तरह से याद आ गई, और नानी की कहानी का तो आज उन्होंने जवाब दे दिया। जब उनको भगवान ने बुलाया, वो वहां पे अपने परिवार के साथ गए और जाके दर्शन किए और अपनी आत्मा को शांति पहुंचाई। तो और क्या चाहते हैं आप? जरा और बातें भी याद कर लिया करिए। महिला सुरक्षा, स्मार्ट सिटी, रवि श्रीवास्तव जी, वो 2 करोड़ नौकरी, वो 2 करोड़ नौकरी, वो 15 लाख, वो तो आप रोज पूछ ही लेते हैं। हमने कहा वो बुढ़िया जिसे कहते, बच्चे कहते हैं नानी, हमने फिर नानी की कहानी याद कर ली। चलिए और भी सवाल बच्चों यहाँ दर्शकों ने पूछा। अशोक कुमार सिंह का पंचकुला से सवाल है, मन हुआ तो टोपी पहन ली और अब मंदिर चले गए। केजरीवाल जी आस्था में मानते हैं या बच्चों का खिलौना मानते हैं इसे? अतुल कुमार का लखनऊ से सवाल है, क्या केजरीवाल अयोध्या के राम मंदिर जाकर खुद को विपक्षी नेताओं के बीच अपने को बड़ा हिंदू समर्थक बताने का प्रयास कर रहे हैं? श्याम सुंदर वर्मा का फतेहपुर शेखावटी राजस्थान से सवाल है, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है कि आज वो किस मुंह से राम जी का गुणगान कर रहे हैं? उन्हीं की पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण का अपमान किया था और उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मनोज यादव जी जवाब। देखिए, मैं उसी मुंह से गुणगान करता हूं जिस मुंह से खाना खाते हैं, और हमारा मुंह भी वही है जो उनका होगा जिन्होंने सवाल पूछा है। उनसे पूछिए वो किस मुंह से इस बात का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार, जिन्होंने 15 लाख रुपए, जिन्होंने इस देश के किसानों की आय दूनी करने कही थी। तो क्या वो राम जी के दर्शन कराए तो उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या? ये मुंह वाली कौन सी बात करते हो भाई? हमारा मुंह अच्छा नहीं लग रहा है क्या? इतना अच्छा सा भगवान ने मुंह दिया है, बोलने की भगवान ने कला भी दी है, और आप मुंह पे चले आए। अरे भैया, हम यदुकुल में पैदा हुए हैं, और हम अगर हमको ज्यादा रुष्ट करोगे तो हम अनाप शनाप अगर बोल देंगे तो वो लग भी जाएगा। इसीलिए मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूं। अगर मैं राकेश त्रिपाठी जी के लिए बोल दूं कि आपका कल्याण हो जाएगा तो हो जाएगा, इसीलिए मैं जल्दी नहीं कहता हूं कि आप सदन चले जाओगे, इसीलिए रोक रोक के बोलता हूं, क्योंकि यदुकुल में पैदा हुआ हूं, भगवान कृष्ण का वंशज हूं, जो कह दूंगा वो हो जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण भी वहां पे निवास करते थे हमारे सराउंडिंग, 2 मुट्ठी चावल खाए थे तो 2 लोग दे दिए थे हमने। राकेश त्रिपाठी जी अब जवाब दीजिए, आपको भी डरा दिया, आपको भी डरा दिया, और योगी जी ने तो कहा ही था, सुदामा जी से पूछ लेना, यदुवंशी है फिर भी मथुरा का पीछे का ताला जो है वो ताला इन्होंने लगवाया था। आप जवाब दे दीजिए राकेश जी। नहीं, आज भी हिम्मत नहीं होती है कि अभी भी मथुरा के विषय पर अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द निकल पाए, उसी मुंह से जिस मुंह से ये बात कर रहे हैं, कभी हिम्मत नहीं होती है। और मैंने तो कहा ना,
जिनके शासनकाल में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अवैध कत्लखाने बने हुए थे, जहां पर किस प्रकार से गायों का रोज कत्ल हो रहे थे, जहां गौएं मारी जा रही हो, बछड़े मारे जा रहे हो, जहां गौ माता की हत्या हो रही हो, वो अपने आप को कैसे यदुवंशी कह सकते हैं? वो कैसे अपने आप को भगवान कृष्ण का वंशज कह सकते हैं? इन गायों की हत्या के पाप और श्राप से मनोज यादव समाजवादी पार्टी न बच सकी थी, न बचेगी, और यही पाप श्राप लगा है। इसीलिए आज पूरी पार्टी जदयू से नाश हो रही है। एक करके अलायंस पार्टनर जा रहे हैं, जिसके साथ गठबंधन करते हैं ना, वो ये हाथ छुड़ा करके चल देता है। कांग्रेस से हाथ मिलाया था, हाथ छुड़ा के चली गई। बसपा से हाथ मिलाया था, हाथ छुड़ा के चली गई। अब तो चौधरी अजीत सिंह जी के पुत्र भी जय चौधरी भी जा रहे हैं। अब आप सोचिए ना, अभी कोई आपके साथ रहने को तैयार नहीं किया होगा। ये आपका पाप। आप कैसे कह रहे हैं? जिन मुद्दों को कोर्ट कह चुका है मनोज यादव जी, जिन मुद्दों पर कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, उन मुद्दों से ही आप समझौता नहीं कर पा रहे हैं। राम से क्या समझौता करेंगे? वहां भी कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये रोज सवाल पूछते थे कि विश्व गुरु कहां बन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा। आज आप देखिए कतर से सात हमारे नेवी के लोग आ चुके हैं, 8वां कल परसों में पहुंच जाएगा, और उसके अलावा जो मंदिर बन रहा अबू धाबी में, क्या अब भी इनको कहीं ना कहीं शक है, एक शुबा है कि भारत में जो हो रहा है शायद वो अभूतपूर्व है, और कम से कम इन बातों की सराहना तो करनी चाहिए। गलतियां तो बहुत होंगी, खामियां बहुत होंगी, लेकिन जो अच्छा हुआ वो भी इनको क्यों नहीं नजर आता? ये बहुत सरप्राइज करने वाली बात है। नवका जी, सबसे पहले तो ये देखिए, आपका शो लोग देखते रहते हैं, तो यहाँ कोई भी बात वैसे नहीं बोलनी चाहिए, मजाक के अंदाज में या तंज में। मनोज जी ने बताया कि परिवारों को नहीं ले जाने दिया गया। मुझे तुरंत जो है अभी भेज दिया उन्होंने कि देखिए ये लोग परिवार के साथ गए थे। अभी जो ये सारे विधायक गए थे ना, तो कई विधायक परिवार के साथ गए, उनमें से किसी को रोका नहीं गया है। जो परिवार के साथ है वो लोग परिवार के साथ गए। तो कम से कम राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पे इससे बचना चाहिए। और सिर्फ ऐसा नहीं है, अभी आबू धाबी में मनोज जी एमबीबीएस भी जा सकते थे, मियां बीबी बच्चे समेत बिल्कुल जा सकते थे, बिल्कुल पहले भी गए, अभी उसमें कोई ऐसा नहीं। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं अपने मियां बीबी बच्चों के साथ ही जाएंगे। भाजपा वाले अकेले जा रहे हैं जिनके मियां बीबी बच्चे हैं ही नहीं है, और दूसरों को ताना सुनाते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं राम जी का आशीर्वाद इनको नहीं मिला है, ये सिर्फ काम कर रहे हैं। फोन कट गया। और नविका जी, सिर्फ एक मसला नहीं है, मुझे बस इतना लगता है कि कहीं ना कहीं आज मुद्दा इस बात का है कि अच्छा हो तो बुरा कहो, बुरा हो और खामियां हो तो आपने कहना ही है। सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन जितना टूटता बिखरता चला जा रहा है, उतना ही कहीं ना कहीं राम याद आ रहे हैं। केजरीवाल जी को तो आ गए, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए शायद जो है सो मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो अबू धाबी में मंदिर बन रहा हो या यहां पर केजरीवाल जी का अयोध्या जाना हो। अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी इस पूरे वाक्य से कब समझौता कर पाएंगे, सवाल सिर्फ इतना सा ही है। और सवाल आज जनता पूछ रही है कि वोट बैंक के डर से राम को कहीं ना कहीं दूर कर देना, क्या यही भारतीय होने का एक संकेत है? और दूसरी तरफ क्या चुनाव इतने हावी हैं आप पर कि बस वोट बैंक के डर से राम की तरफ आप नकारात्मक हो गए हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इस सवाल के साथ आज मैं आपसे इजाजत लेती हूं। नमस्कार, धन्यवाद करती हूं अपने तमाम पैनलिस्ट का।